मेरे को धमकियाँ दी गई थी कि यहाँ से गाय हटा लो, अगर गाय नहीं हटाई तो न तेरी गाय का, ना तेरा, न तेरी फैमिली का, ना तेरे मंदिर का पता चलेगा। और यहाँ से हम जो है कि मंदिर को नष्ट करके और मस्जिद बना देंगे और कुछ नहीं करेगा। भाई जिसको मैंने बचपन से पाला उसको मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता। मैंने अपनी बच्ची की तरह उसको पाला। अब आज अगर मेरे बीच में नहीं है तो इसकी कमी क्या है? आपको तो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो गाय चलेगी। पीछे एक महिला है, तैयबा नाम की है, मुस्लिम महिला है वो, और इसी के कंप्लेंट मैंने दी। इस पर कोई विचार नहीं किया गया। उसने कहा यहाँ से अपनी गाय हटा ले, गाय नहीं हटाएगा तो ना तेरी गाय का, ना तेरा पता चलेगा और ना तेरी फैमिली का। मैं अपने मंदिर में हूँ, मेरी गाय मेरे पास है, किसी के घर के पास नहीं, किसी के घर के द्वार के पास नहीं है, किसी घर में नहीं बंधी, तो फिर उस गाय के लिए ऑब्जेक्शन कैसे उठाया? बाबुरपुर विधानसभा के एक मंदिर पर मौजूद हैं, जहां के पंडित जी की गौ माता को कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने जहर देकर, कुछ खिला पिलाकर मारने की साजिश रची है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि ये वही मंदिर है, ये पूरा मंदिर आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस मंदिर को मस्जिद बनाने की बात भी उन मुस्लिम समाज के लोगों की तरफ से कही गई है। हमारे साथ इसी मंदिर के पंडित जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी, सबसे पहले आप पूरा मामला बताइए कि आखिर पूरी घटना थी क्या? सबसे पहले ये था कि यहाँ पर जो है 26 तारीख की रात्रि को हमने 11 साढ़े 11 बजे गाय को अपने स्थान पे बनती थी हमेशा, और गर्मी का थोड़ा न वो था, तो हमने सोचा कि इस गाय को जो है थोड़ा न वहाँ बांध देते हैं गेट के पास में, जहाँ खुला गेट है, पीछे मंदिर के पीछे गेट है, गेट के पहले ही अपनी जगह बांध देते हैं। वहाँ बांध दिया। 26 तारीख की रात्रि को 11 साढ़े 11 बजे हम लोग खाना पीना खा के और उसको मतलब थोड़ा बहुत जो प्यार करते हैं गाय को रोज़, वो करके अपना सो गए। सुबह जब उसको खाने के लिए उठा के लेकर आए तो वहाँ से लड़खड़ाई के और वहाँ जाके गिर पड़ी वो। तो बच्चों ने आवाज़ मारी कि पापा जी देखना नंदिनी को, किसने उसका नाम जो नंदिनी रखा था, कि नंदिनी को क्या हो गया है। तो मैंने क्या हो गया देखा उसको, तो उस समय देखा तो वो नीचे गिरी पड़ी और फड़फड़ा रही है, हाथ फेरा और मुंह से झाग निकल ली, बार बार फुसुक निकल रही है। हाथ फेरा, उसको मालिश की मेरी बेटी ने, दोनों बेटी आ गई, जो मेरी बहू है वो भी आ गई, पत्नी है वो भी, सब आके करने लगे, हाथ फेर रहे हैं। और उसी समय देखा कि वो बस हमारे सामने उसने दम तोड़ दिया। और उससे पहले 22 फरवरी 2021 को, उससे पहले मेरे को धमकियाँ दी गई थी कि यहाँ से गाय हटा लो, अगर गाय नहीं हटाई तो ना तेरी गाय का, ना तेरा, ना तेरी फैमिली का, ना तेरे मंदिर का पता चलेगा। और यहाँ से हम जो है कि मंदिर को नष्ट करके और मस्जिद बना देंगे और कुछ नहीं करेगा तू, किस लिए हमारे यहाँ पर हमारी सरकार है, इस तरह से मतलब कुछ बातें जब कहीं, तो मेरे को जब अभी भयभीत हुआ तो मैंने इसके खिलाफ़ जो है उन लोगों के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करने के लिए थाने गया। थाने में मेरी कंप्लेंट को रिसीविंग नहीं किया, कहा जी कोई बात नहीं, मैं मंदिर पे आके कर लूँगा, वहाँ के अधिकारी ने जैसे बोला, तो ठीक है। फिर उसके बाद उसी कंप्लेंट को मैंने डीसीपी साहब, एलजी और आपके पुलिस कमिश्नर, होम मिनिस्टर को दी। जिसका मेरे को डर था वही हुआ। जो मेरी नंदिनी नाम की गाय थी, बच्चियाँ थी 1.5-2 साल की, उसको जो है 26 तारीख की रात्रि को वहीं पर बांधा खाना खिला के, और सुबह 27 तारीख को जैसे लेके लड़खड़ाई, थोड़ी दूर आके उसके बाद में गिर पड़ी। गिरने के बाद तड़पने लगी और मुंह से झाग निकलने लगी। सारा घर परेशान हो गया, क्या हो गया इसको, हाथ फेरने लगे, मालिश करने लगे, और वो देखते देखते हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने दम तोड़ दिया उसने। तो मैंने उनको फ़ोन किया जी, अभी तक थाने से कोई भी अधिकारी नहीं आया, ना डॉक्टर है कोई आया। तो उस समय उन्होंने मेरे से फ़ोन, जब उनको कहा SHO साहब को, तो वहाँ से उन्होंने कहा जी किसी ने कहा कि गाय का सर काट दिया। तो जो बात है वही बात है, मैंने गाय का सर वगैरह कुछ नहीं कटा, मेरी गाय रात्रि को बंधी, किसी ने कुछ दे दिया है, मेरे को संदेह है, तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। यही बात है, वही बात मैंने हिंदू संगठनों के पास रखी है, यही बात मैंने आपके चैनल के माध्यम या जो भी चैनलों से मेरी बात हुई है की है कि हमारा उद्देश्य, हम शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, कथा करते हैं, भागवत करते हैं, लोगों को संदेश देते हैं कि शांति बनाए रखें, पर अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और बाकी ये कि सब लोग शांत रहें, और सारा जो मामला है इस समय रिपोर्ट पे निर्भर है,
रिपोर्ट में कोई छेड़छाड़ ना की जाए तब उसको मान लीजिए। तो वहाँ रिपोर्ट होगी तो जो भी है पुलिस महकमा या उच्च अधिकारी जो भी हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर उस पर कार्रवाई आपके प्रशासन के द्वारा नहीं होती तो हमारा हिंदू संगठन कह रहा है कि गुरुजी आप चिंता न करें, अगर पुलिस महकमा या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम उसके लिए, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, हम उस पर दबाव डालेंगे कि इस पर कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही हमें, और ये अगर मेरी जो पहले मैंने 22 फरवरी 2021 को जो कंप्लेंट दी थी इस पर जरा सा भी कार्रवाई की जाती या अंकुश लगाया जाता, जो व्यक्ति ने धमकी दी है, तो आज इससे ज़्यादा हमारे बीच गौ माता होती और हमें छोड़ के नहीं जाती। पंडित जी, मैं देख रही हूँ आपके आंख में आंसू भी है, बहुत बचपन से पाला होगा आपने। सबसे पहले आप ये बताइए कौन लोग हैं जो इस तरीके से, उनको क्या दुश्मनी थी गाय से, और जिस तरीके से उन्होंने ये भी बोला कि मंदिर को मस्जिद बनाएंगी और फिर गौ माता को मारने की साजिश पीछे, कौन है ये लोग? देखिए, मैं पूर्ण प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इसलिए कि मेरे पास में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पास में ये धमकियाँ दी गई, बताया गया बार बार। और ये पीछे एक महिला है, तैयबा नाम की है, मुस्लिम महिला है वो, और इसी के कंप्लेंट मैंने दी, इस पर कोई विचार नहीं किया गया। उसने कहा यहाँ से अपनी गाय हटा ले, गाय नहीं हटाएगा तो ना तेरी गाय का ना तेरा पता चलेगा और ना तेरी फैमिली का। और ये मैंने खुद जो है खुद कंप्लेंट दी थी, पर इस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है, औषधि रूप से भी इसके मूत्र का प्रयोग होता है, कई चीज़ हैं। और एक माँ क्या होती है ये भली भांति हर व्यक्ति जानता है, और हिंदू के लिए सर्वोपरि है। और जो जैसे मेरे संगठन, जो भी हिंदू संगठन मेरे पास बार बार उनकी कॉल आ रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं, गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ, सारा उन्होंने मैटर देखा कि जी हम अभी आते हैं, तो मैंने उनसे यही की प्रार्थना की कि सबसे पहले हमारे लिए कानून सर्वोपरि है, कानून के दायरे में होकर जो काम हो सबसे बढ़िया है। और जो कानून काम नहीं करता तो कानून या प्रशासन को आप उसके लिए धरना या जैसे दबाव दे के कि भाई जो कार्य है उसको उचित ढंग से किया जाए। आंटी जी, ये मंदिर कितना पुराना, तब क्या ये लोग यहाँ पर बसे हुए थे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पीछे जो रहते हैं, क्या ये लोग थे वहाँ पर? ये मंदिर 1972 से है, हमारे पिताजी थे, यहाँ खेत थे सारे, और छोटा सा मंदिर प्रतिष्ठा था। उसके बाद में इसकी धीरे धीरे विस्तार होता गया और सभी यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग हुआ। उस समय मंदिर के पीछे कोई आबादी नहीं थी, कोई किसी प्रकार मुस्लिम परिवार नहीं रहता था, एक दो परिवार थे हमारे हिंदू भाई ये रहते थे, और पीछे भी काफ़ी हिंदू भाई रहते थे। काफ़ी लोग पीछे से लोग बेच के चले गए, मुस्लिम फैमिली को, परिवारों को, एक दो हैं बस वो बचे हुए हैं। धीरे धीरे पूरी आबादी होगी। और पहले तो पार्क में जाने में, कहीं भी जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती थी, आज भी है। अब डर लगता है आपको? इस तरीके से आपको धमकियाँ भी मिली है कि मंदिर को मस्जिद बना देंगे, डर है आपके अंदर? देखिए, डर तो स्वाभाविक है, सोचना पड़ता है। जब तक ये तैयबा नाम की महिला नहीं आई थी तब तक मेरा व्यवहार हर मुस्लिम परिवार से, पार्क में हम योगा करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हर समय हमसे मिलते थे, बहुत अच्छा व्यवहार उनका सबका, किसी से मेरे को कोई शिकायत नहीं, ना ही उनको। और कभी कहीं देख लेते वहीं से दूर से आवाज़ मारते, पंडित जी नमस्ते और सुनाई कैसे हैं, कि मैं पूरा अपना एक्सरसाइज जो भी मतलब योगा वगैरह करता, सब हम मिलजुल के करते। पर जब से महिला आई है तब से इसने जो है उधर इस तरह मार्चा रखा है कि यहाँ से कोई हिंदू परिवार का बच्चा वहाँ खेलने जाएगा तो उसको खेलने नहीं देती, कलावा उसको भगा देते हैं कि यहाँ से भागिए, कि हिंदू के लिए जगह नहीं खेलने के लिए। भाई पार्क में कोई विशेष समुदाय के लिए जगह रह गई है? जो सार्वजनिक रास्ते हैं सभी जगह रास्ते बंद, पहले सारे रास्ते खुले थे, कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा, मुख्य मार्गों को बंद कर रखे हैं, कोई मार्ग नहीं खोल रखे। अब उस पर क्या बताऊँ मैं आपको? तो फिर मंदिर पर क्यों सवाल उठा रहे हैं वो? मंदिर को क्यों मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं अब ज़्यादा
गहराई में और ज़्यादा विषय भी नहीं जानता, भली बात है, हर व्यक्ति वाकिफ़ है राम मंदिर का मुद्दा कब से कब तक चल रहा, वहाँ क्या स्थिति थी, क्या पाया गया और क्या मिला वहाँ पर। तो अब कुछ लोगों की सोच ऐसी है, अब उनको चाहे मान लीजिए कि उनको ये सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है। हमारे हिंदू परिवार में जो सक्षम है, जो संस्कार युक्त हैं, वो हमेशा अपनी संस्कृति में रहना चाहते हैं। अब जो संस्कार से रहित हैं या जिनको उनसे ऐसा संपर्क है, तो या इस प्रकार की गतिविधियों को उनको अच्छा लगता है, भाई दूसरे समुदाय का दूसरा व्यक्ति क्यों ऐसे कार्य करेगा। कुछ अपने लोग होते हैं वही तो कमी करते हैं। आज अगर ये स्थिति आई है तो क्यों आई है। अब मैंने आपको अभी बताया कि इस महिला से पूर्व मेरे किसी से कोई वो नहीं है, अभी तक कोई बात ही नहीं है। इस महिला के आने पर हिंदू मुस्लिम मैटर चालू हो गया, मतलब विषय चालू हो गया। उससे पहले किसी ने कोई बात ही नहीं थी। मेरे पड़ोस में रहते हैं, मेरे पीछे भी कई मतलब कॉलोनी में है, सबसे मिलना जुलना होता है, सबसे दुआ सलाम है, सबसे सब मतलब व्यवहार हर तरह से अनुकूल रहा है। पर इस महिला के आने पर ही क्यों हुआ। देखिए जी, मैं इसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, अगर वो मेरी भावना को समझते हैं तो उस पर कानून बनना चाहिए जो गौ माता के लिए संरक्षणता पूरी रूप से मिले, चाहे वो मंदिर में हो, किसी के घर में हो। और जो दुर्गति इस समय बहुत सी गौ माता ऐसी हैं रोड पे फिर रही हैं या कूड़े घर में कूड़ा खा रही हैं, वो भी तो हैं जो लावारिस की तरह मर रही हैं। तो उस पर भी विचार होना चाहिए पूरे हिंदू समाज का। और मैं ये नहीं कह रहा कि एक हिंदू समाज है, अगर कोई गैर हिंदू समाज भी है इसके लिए आगे आता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, वो भी आ गया है। तो कम से कम भाई जो एक बेजुबान जीव है, जो बोल नहीं सकता, अपनी वेदना को बता नहीं सकता, तो उसके लिए कम से कम आगे आके उनका संरक्षण होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल होनी चाहिए। और इसके लिए मैं यही कहता हूँ कि सरकार इस चीज़ का मुद्दा उठाए, पार्टीबाजी जिसको करनी करे, पर कम से कम किसी भावना को ठेस तो ना पहुँचाए, कहीं स्थल की किसी की शांति को भंग तो ना करे। और ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये शांति भंग कैसे, मतलब यहाँ शांति भंग होगी तो इसको विषय नहीं हुआ। अगर यहाँ से मेरी गौ माता को क्षति पहुँची, भाई आज गौ माता को कल दूसरी को पहुँच सकती है, मेरी फैमिली को क्षति पहुँच सकती है, मेरे मंदिर को क्षति पहुँच सकती है, जिम्मेवार कौन होगा। तो मैं सभी हिंदू संगठनों से, प्रशासन से या केंद्र राज्य सरकार से ही कहता हूँ, निरपक्ष होकर मेरे परिवार का, मेरे मंदिर का और मेरी गौ माता का पूर्ण रूप से सुरक्षा हो, संग्रहित हो, इसके लिए पहल करें। भाई जिसको मैंने बचपन से पाला उसको मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता। मैंने अपनी बच्ची की तरह उसको पाला। अब आज अगर मेरे बीच में नहीं है तो इसकी कमी क्या है। भाई आपको किसने पावर दी कि आप किसी के साथ बदतमीजी करें या आप उसको बोलें कि भाई अपनी जगह से यहाँ से गाय हटाएं। भाई आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ ये आपसे पूछ के करूँगा या आप बताएंगे मेरे को कि आप यहाँ ऐसे करो, वो रख रहे हैं बिल्कुल। और वहीं पर अधिकारी मौजूद रहना चाहिए कि इस प्रकार की जो अनगल बातों को या भड़काऊ भाषणों को या समाज को विकृत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए अगर कोई बोलता है तुरंत उस पर एक्शन लो आप। नहीं, बोलने का अधिकार सबको है तो वो बोला जाए ना जो सबके हित में हो। ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया जाता है कि जो किसी को नुकसान पहुंचे, किसी को हानि पहुंचाए। एक महिला ने इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाया तो उसको उस पर मारपीट पर तो जाए, तो बताइए क्या हो रहा है। ये समाज में भड़काने का काम कौन कर रहा है, ये सबको दिख रहा है। आरोपित कौन हो रहा है कि जरा सी कोई बात नहीं कहा, हाँ जी हिंदू को सबसे पहले कह देते कि आज आप मत करना। उन समाज को क्यों नहीं बोला जाता। तो ये व्यक्ति ये क्यों कर रहे हैं ऐसा काम। समाज में शांति अमन कौन चाह रहा है और कौन शांति को भंग कर रहा है, सबको दिख रहा है। फिर आप उस पर लीपोपोती करते हैं, वहाँ का प्रशासन करे चाहे वहाँ के नेता करें।
मैं अपने मंदिर में हूँ, मेरी गाय मेरे पास है, किसी के घर के पास नहीं, किसी के घर के द्वार के पास नहीं है, किसी घर में नहीं बंधी, तो फिर उस गाय के लिए ऑब्जेक्शन कैसे उठाया? और फिर अन्य स्थानों को छोड़कर, अन्य गेटों को छोड़कर मंदिर से रास्ता निकालने का कोशिश क्यों की जा रही? किसके कहने पर, किसके भड़काने पर हुआ ये काम? जानबूझ के आप भाई यहाँ पर अगर मानते हैं कि मंदिर की जगह यहाँ मस्जिद है क्या, या आपके मदरसा है, जो इधर से रास्ता निकलना चाहते हैं कि जी इधर से रास्ता निकलेगा, जो मुख्य मार्ग है, मुख्य गेट जो पार्क के लिए सीधे रास्ता है, वहाँ से क्यों नहीं निकलते? वो क्यों नहीं खुलते? बस कॉलोनी में भी अगर आप बस रहे हैं तो कॉलोनी के मालिक हो गए, प्रशासन कुछ नहीं है, हम जैसे करेंगे वैसे होगा। जिसमें तुम्हारा निजी स्वार्थ है वही तुम गेट खोल ले हो, और जिसमें सभी लोगों के हित के लिए वो गेट नहीं खुल रहा। क्यों नहीं खुल रहा? तो घूम घूम कर या तो मूल उद्देश्य को या मूल शिकायत को गुमराह करके, और ऐसे मैटर कभी पहले गाय का जब विषय ख़त्म हुआ तो गेटों को लगा दिया उन्होंने कि जी यहाँ से रास्ता निकलना चाहिए, यहाँ से रास्ता निकलना चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि देखिए, और मैंने जब भी यही बात है, रास्ते सभी खोलो अगर खुलना तो। भाई सुरक्षा आपको अपनी सुरक्षा पड़ी तो मेरे को तो पड़ी अपनी सुरक्षा की। आपको तो कुछ नहीं हुआ, मेरी तो गाय चली गई। मेरी गाय की भरपाई कौन करेगा बताइए? कौन सा समाज करेगा आके? उसको तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अब मेरे पास में एक की जगह तुम 10 गाय दे दो, पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। जिस गाय से मैंने बचपन से पाला, बचपन से अपने पास रखा, तो उसको थोड़ी भूल जाऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे इस मंदिर के पंडित जी जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। बहुत गंभीर विषय है कि हम सबको समझना होगा, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, कि गौ माता को मारना अपराध है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।